हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज देख लेते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का जो बेसिक है। आज लेक्चर है फ्लूइड मैकेनिक्स का, जहाँ से हम लोग पढ़ेंगे कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होती है। तो आज इंट्रोडक्शन देखते हैं और फिर धीरे धीरे टाइम के हिसाब से पूरी कवरेज करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का फर्स्ट लेक्चर देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आज क्या देख लेंगे? फ्लूइड मैकेनिक्स। कौन सी मैकेनिक्स? फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होती है ये, इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो, जैसा कि इसके नाम में है फ्लूइड मैकेनिक्स, तो फ्लूइड का मतलब क्या हो गया है कि मेरे पास कोई लिक्विड है, मतलब मेरे पास क्या है, कोई फ्लूइड है। फ्लूइड दो प्रकार का होता है। फ्लूइड कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो होगा लिक्विड, दूसरी क्या होगी? गैस, ठीक है। अभी मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स का मतलब एक वो शाखा जिसके अंतर्गत हमें फ्लूइड यानी कि लिक्विड और गैस के चलने के, उसके रुकने के, उसके फंक्शन के अध्ययन करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? फ्लूइड मैकेनिक्स। जहाँ पे हम फ्लूइड के चलने, रुकने, उठने, बैठने, सारी उसकी गतिविधियों के बारे में जहाँ पे हम अध्ययन करेंगे, उसको हम कहेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। अब देखते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की डेफिनेशन। ये तो इसके दो पार्ट हो गए, लिक्विड एंड गैस, और एक होता है ठोस। तो पदार्थ की कितनी कंडीशन है? तीन कंडीशन है, या तो लिक्विड होगा, या सॉलिड होगा, या गैस होगा। इसी प्रकार से ये लिक्विड, गैस एंड सॉलिड की भी बात करेंगे हम। अब फ्लूइड मैकेनिक्स की डेफिनेशन क्या है ये समझ लेते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या बोलती है? इट इज, डेफिनेशन क्या है लिखो, इट इज define fluid rest and motion. It is define fluid rest and motion. जब फ्लूइड रेस्ट पे होगा तो उसके हम क्या बोलेंगे? फ्लूइड स्टैटिक है। और जब फ्लूइड मोशन में होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? फ्लूइड डायनेमिक है। फ्लूइड गति की कंडीशन में है, फ्लूइड जो है फ्लो कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लूइड डायनेमिक्स। आगे आते हैं, ये तो हुई इसकी डेफिनेशन। अब हम कैसे डिफाइन करेंगे कि फ्लूइड में लिक्विड एंड गैस है और फ्लूइड कैसे रेस्ट पे रहता है। सुनो, सबसे पहले अब बात कर लो फ्लूइड की। किस चीज़ की? फ्लूइड की। तो फ्लूइड की बात हम जब करेंगे, क्या करेंगे? ए सबस्टेंस इज continuously deform under क्या? अंडर shear force। मतलब ये जब फ्लूइड जो होगा, ये जो फ्लो करेगा तो कंटिन्यू डिफॉर्म करेगा, लेकिन कब करेगा? जब हम इस पे शेयर फोर्स लगाएंगे। इस पे सिर्फ शेयर फोर्स लगाने से ही डिफॉर्म करेगा, और कोई भी फोर्स इस पे अप्लाई नहीं मैं कर सकता हूँ। अगर इस पे मैं टेंशन फोर्स लगाना, फोर्स कितने प्रकार के हैं मेरे पास? फोर्स क्या भी यहाँ लिख लेते हैं, फोर्स या लोड। फोर्स या लोड, आपके पास फोर्स या लोड सिर्फ दो प्रकार के हैं। एक है कंप्रेसिव लोड, एक है टेंशन लोड या फोर्स। दोनों हैं ये। या तो कंप्रेसिव फोर्स बात करो, या कंप्रेसिव लोड की बात करो, या टेंशन लोड की बात करो, टेंशन फोर्स की बात करो। अब ये कंप्रेसिव फोर्स क्या है? जैसे मेरे पास ये मार्कर है, मैं इसको आपस में कंप्रेस कर रहा हूँ, ये क्या है? कंप्रेस कर दिया। ये कौन सा फोर्स लगा? कंप्रेसिव फोर्स। अब दूसरा टेंशन फोर्स, ये मार्कर था, हमने टेंशन लगा दिया, तो ये कौन सा फोर्स हुआ? टेंशन फोर्स। हालांकि यहाँ पे दूसरी मैकेनिक्स लग रही है, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? फ्लूइड की। तो जो फ्लूइड होता है, यानी कि जो आपका जल होता है, जो वाटर होता है, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो उसमें आप क्या करोगे? उसको हम सिर्फ कंप्रेस कर सकते हैं। फ्लूइड को मैं सिर्फ कंप्रेस कर सकता हूँ, बट
फ्लूइड की कंडीशन होती है इनकम्प्रेसिबल, वो कंप्रेस नहीं होगा लेकिन हम कंप्रेस कर सकते हैं। जब हम कंप्रेस करेंगे तो वो डिफॉर्म हो जाएगा, वो एक्सपांड हो जाएगा, लेकिन वो कंप्रेस नहीं होगा। जब फ्लूइड कंप्रेस नहीं होता है तो फ्लूइड के इसी गुण का फ़ायदा उठा के हम लोग हाइड्रोलिक मशीन्स, हाइड्रोलिक जैम बना देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग किस चीज़ की बात करेंगे, फ्लूइड के डिफॉर्म होने पे। तो ऐसे हुआ, अब सोचो, तुम सिंपल सा सोचो कि अगर मैं फ्लूइड को टेंशन में कैद करना चाहूँ, यदि फ्लूइड जैसे भरा हुआ है आपके प्याले में या कप में, तो यदि फ्लूइड में मैं टेंशन फोर्स लगाऊँ तो फ्लूइड क्या होगा, वो लगेगा ही नहीं, जितना ऐसे करोगे ऊपर बेकार हो जाएगा। तो हम फ्लूइड पे सिर्फ कौन सा लोड लगा सकते हैं, कंप्रेसिबल, कंप्रेसिव फोर्स लगा सकते हैं, लोड लगा सकते हैं, लेकिन फ्लूइड की प्रवृत्ति क्या होती है, एज ए इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, ये तो हुआ इतने से। अभी थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई फ्लूइड की डिफिनेशन एंड फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, हल्का सा। अब आ जाओ, अब हम किस में आ जाएंगे, लिक्विड में। सोचो, देखो पहले ये क्या लिखा हुआ है, लिक्विड, और ये क्या लिखी हुई, गैस। तो अब लिक्विड क्या है एंड गैस क्या है, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। देखो सारा खेल यहाँ जो है वो इंटरमोलिकुलर ऑफ मोमेंटम, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर प्रेजेंट ऑफ पार्टिकल, सब इसी का रोल है यहाँ पे। जितने पार्टिकल्स इंटरमोलिकुलर फोर्स में अट्रैक्ट रहेंगे, जितने इंटरमोलिकुलर फोर्स के दूर दूर रहेंगे, वो हमें डिफाइन कर देगा कि कौन सी चीज़ है, ये सॉलिड है कि लिक्विड है कि ये गैस है। तो मेरे पास दो कंडीशन है। अब लिक्विड में अब क्या लेंगे, सबसे पहले मैं बात करूँगा सॉलिड की। जैसे सपोज दैट ये मेरा क्या है, कोई सॉलिड है, ये कोई सॉलिड का टुकड़ा है, तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, अब आप देखेंगे कि जो सॉलिड होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में काफ़ी मिले जुले होते हैं, मतलब आपस में पार्टिकल्स की मोहब्बत बहुत होती है, किसमें, सॉलिड में। इसीलिए ये सॉलिड कंटिन्यूसली डिफॉर्म नहीं होता है, ये इस पर हम जितना ही फोर्स लगाएंगे उतना ही डिफॉर्म होगा, उसके बाद फिर अपनी कंडीशन में आएगा। यदि ये प्लास्टिकली डिफॉर्म हो, इलास्टिकली डिफॉर्म हुआ है, यदि सॉलिड प्लास्टिकली डिफॉर्म हो गया है या एनी मटेरियल इन प्लास्टिकली डिफॉर्मेशन, तो वो अपनी रीगेन अवस्था में वापस नहीं आ सकता। लेकिन जब हम डिफॉर्म करते हैं आपके प्लास्टिकली को, तो वो डिफॉर्म अपनी इलास्टिकली में डिफॉर्म होकर आ जाता है, बट प्लास्टिकली में नहीं आता। इस बात का ध्यान रखना है। ये क्या है, सॉलिड। सॉलिड का सीन क्या होता है कि जिसके जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स आपस में समान दूरी पे होंगे, मतलब इनका डिस्टेंस आपस में समान होगा। तो जब हम इन्हें डिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो हमें लिक्विड गैस की अपेक्षा ज़्यादा इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये अपने गुण शो नहीं करेंगे। ये क्या है, सॉलिड। इसके पार्टिकल्स देखो, ये आपस में चारों तरफ से एक पार्टिकल को खींच रखे हैं। तो जैसे सॉलिड है ये कुछ नहीं हो रहा। अगर ये यहाँ पे लिक्विड होता, मैं ऐसे करता तो तुरंत बिखर जाता सब। क्यों? क्योंकि अभी देखते हैं क्यों। फिर ये क्या हुआ, ये आपकी दूसरी चीज़ है जो इस लिक्विड है। लिक्विड में क्या हुआ, पार्टिकल्स कुछ इस हिसाब से रहते हैं। पार्टिकल्स आपके लिक्विड में दूर दूर रहते हैं, जिस वजह से ये कंटिन्यूसली डिफॉर्म करता है, जिस वजह से इसका एक ये शेप है, जिस वजह से इसकी कंडीशंस हैं। दूसरी चीज़ गैस देख लेते हैं। गैस की बात जब मैं करूँगा तो इसके पार्टिकल्स तो बहुत दूर रहेंगे, इसके पार्टिकल्स तो बहुत दूर हैं कि एक पार्टिकल अंदर है तो दूसरा पार्टिकल, मतलब गैस को आपने खोला, गैस तभी आप जब गैस सिलेंडर से गैस को खोल दें तो गैस तुरंत उड़ जाती है, तुरंत एक्सपांड हो जाती है एज ए एटमॉस्फेयर में, आपके इन्वायरमेंटल में। क्यों? उसका रीज़न यही है कि जब हम गैस को ओपन करते हैं तो गैस तुरंत एक्सपांड होकर के और पूरी इन्वायरमेंटल में चली जाती है, पूरी वातावरण में चली जाती है। इसका मेन रीज़न है कि उसके जो इंटरमॉलिक्यूलर के जो इंटरमॉलिक्यूल है ना, वो इतने आपस में क्या नाम है, दुश्मन बोल लो। गैस के जो इंटरमॉलिक्यूलर जो है ना, आपस में इतनी दुश्मनी से चिपके होते हैं कि वो रुक नहीं पाते हैं। उनको बस खोल दो, तुम खोल दो कि वो गए। इस हिसाब से मान लो कि ये एक हिसाब से आपका वो है, पला हुआ तोता है कि अगर आपने खोला तो वो उड़ा, आपने खोला तोता साहब उड़े, ये सीन है। लिक्विड क्या है,
इसके मॉलिक्यूल अंदर ही हैं, बट इससे कंपेयर टू मोर, बट सबसे ज़्यादा किस में पार्टिकल्स आपके चिपके हुए होते हैं एंड ज़्यादा फोर्स लगाए हुए होते हैं सॉलिड में। तो हमने ये डिफाइन किया। अब हम इसमें एक चीज़ और देख रहे होंगे, हमने जो लिक्विड गैस सॉलिड को डिफाइन किया है ये ओनली फॉर ओनली एनी मटेरियल, 3 मटेरियल से एनी मटेरियल डिफाइन एज इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से। हमने इसे अगर डिफाइन किया है तो सिर्फ इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से ही इसे डिफाइन कर पाया हूँ कि लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है। अगर वो ना होता तो हम डिफाइन नहीं कर पाते। चीज़ें ये हुई। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ ये लिक्विड की बात। अब आ जाओ एक और कंडीशन मेरे पास आती है कि मेरा जो फ्लूइड है ना, मेरा जो फ्लूइड है वो क्या करेगा, या तो रेस्ट पे रहेगा या तो फ्लूइड मोशन करेगा। या तो फ्लूइड रेस्ट पे रहेगा, मतलब या तो फ्लूइड रुका हुआ रहेगा या फ्लूइड चलता हुआ रहेगा। तो जब फ्लूइड रुका हुआ रहेगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड, स्टैटिक फ्लूइड। जब फ्लूइड मोशन करेगा तो कुछ लोग इसको क्या बोल देते हैं, डायनेमिक फ्लूइड। क्या बोल देते हैं, डायनेमिक फ्लूइड। बट हम लोग यहाँ पे किस चीज़ की बात करेंगे, डायनेमिक फ्लूइड से पहले भी फ्लूइड होता है जो कि हम यहाँ पे लिखने वाले हैं काइनेमेटिक फ्लूइड। काइनेमेटिक फ्लूइड। अब ये काइनेमेटिक फ्लूइड एंड डायनेमिक फ्लूइड, स्टैटिक फ्लूइड्स क्या होते हैं, थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। क्लास को करते रहिए, क्लास को नोट भी करते रहिए कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें चेंज हो रही हैं। जैसे डायनेमिक फ्लूइड है। अब डायनेमिक फ्लूइड्स में हम क्या कंसीडर करेंगे कि फ्लूइड मोशन कर रहा है, फ्लूइड मोशन कर रहा है विद फोर्स, फ्लूइड मोशन कर रहा है विद फोर्स। और काइनेमेटिक्स में फ्लूइड मोशन तो कर रहा है लेकिन फोर्स नहीं उस पर, ओनली फॉर ओनली मोशन। क्या कंसीडर करेंगे, ओनली फॉर मोशन। सिर्फ मोशन को जहाँ हम कंसीडर करेंगे उसे हम काइनेमेटिक फ्लूइड बोलेंगे। डायनेमिक फ्लूइड में हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, मोशन प्लस फोर्स। अच्छा ये फोर्स क्या है, फोर्स ही तो रीज़न है मोशन कराने का। केज ऑफ मोशन, केज ऑफ फोर्स एंड मोशन, फ्लूइड डायनेमिक्स का जो मेन कारण है वो मोशन फोर्स है। तो हम डायनेमिक में मोशन प्लस फोर्स दोनों कंसीडर करेंगे और काइनेमेटिक्स में सिर्फ ओनली फॉर ओनली मोशन कंसीडर करेंगे। ये चीज़ हुई। आगे बढ़ते हैं। अब काइनेमेटिक्स हो गया। अब एक और होता है तुम्हारा काइनेटिक और ये डायनेमिक्स, ये सेम है, ठीक है, इसमें कुछ आपका वो नहीं करना हुआ है। चलिए ये तो फ्लूइड के बारे में थोड़ा सा हुआ। अब फ्लूइड डिफॉर्म कैसे होगा, अब फ्लूइड डिफॉर्म कैसे होगा थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। क्या था, फ्लूइड को डिफॉर्म कैसे होना था, अंडर द शियर एक्शन, शियर फोर्स, शियर स्ट्रेस, शियर कोई भी चीज़, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक फ्लूइड है, मेरे पास एक फ्लूइड है, ठीक है, जिसको मैंने क्या कर दिया, डिफॉर्म कर दिया। ये क्या है, मेरे पास सॉलिड है, हमने इधर से लगा दिया फोर्स, फोर्स हमने लगा दिया F, ये क्या हुआ, डिफॉर्म हो गया। देखो डिफॉर्म ऐसे झुक गया, हमने फोर्स लगाया, ये झुक गया, मतलब ये डिफॉर्म हो गया। अगर ये प्लास्टिकली डिफॉर्म है तो यही रुका रहेगा, यदि ये इलास्टिकली डिफॉर्म है तो वापस अपने शेप में फिर आ जाएगा। अब केस देखते हैं सॉलिड का, फ्लूइड का केस देखते हैं। देखो ये केस है आपके फ्लूइड का, किस चीज़ का केस है, फ्लूइड का। अब हमने इसको जब डिफॉर्म किया तो कुछ इस हिसाब से डिफॉर्म हुआ, ये कुछ इस हिसाब से डिफॉर्म हो रहा है मेरा फ्लूइड। हमने फ्लूइड को जब डिफाइन किया, डिफॉर्म किया, डिफॉर्म का मतलब क्या होता है, उसकी कंडीशन को हमने चेंज किया।
ये क्या है आपका फ्लूइड, ये क्या है आपका फोर्स। देखो ये इसकी चेंज होती हुई कंडीशन है। हमने जब फ्लूइड को डिफॉर्म किया वो भी कौन सा इस पे फोर्स लगाया हुआ है, शियर फोर्स। कौन सा फोर्स लगाया हमने, शियर फोर्स लगा करके इसको जब डिफॉर्म करने की कोशिश की तो शियर फोर्स की वजह से देखो ये इतना डिफॉर्म हुआ है। ये क्या है, फ्लूइड है जो कि इतना डिफॉर्म हो गया है, काफ़ी डिफॉर्म हो गया। देखो ये जा रहा है खिट खिट करते हुए। इतना अंतर आपके सॉलिड एंड लिक्विड में है, ठीक है। गैस को डिफॉर्म मैं नहीं कर सकता हूँ, इसलिए गैस का फार्मूला यहाँ पे नहीं बताया गया आपको। ठीक हो गया। चलिए इतनी चीज़ें हो गई। अभी क्या देख लेते हैं, शियर स्ट्रेस क्या होता है ये देख लेते हैं। क्या देख लेंगे, शियर स्ट्रेस क्या होता है। मान लो मेरे पास कोई फ्लूइड है, सिर्फ फ्लूइड की बात कर रहा हूँ मैं। दरअसल फ्लूइड में एक लिक्विड भी आपका आता है जो कि इनकम्प्रेसिबल है, गैस कंप्रेसिबल है। इसलिए हम फ्लूइड, अगर कभी सवाल आ जाए कि फ्लूइड कंप्रेसिबल है या इनकम्प्रेसिबल है तो काइंड नॉट डिफाइन, हम फ्लूइड को डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन हम लिक्विड को बता सकते हैं कि लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है बट गैस कंप्रेसिबल है। और फ्लूइड में ये दोनों चीज़ें आती हैं, इसलिए हम इसे खोल के नहीं बता सकते। ओपन मार्क में ये अभी डिफाइन नहीं हो पाया है, अभी ये डिफाइन ही नहीं हो पाया है, ना कभी हो पाएगा, कि चूँकि दोनों चीज़ें सेम है ना। मैं बात कर रहा था फ्लूइड की शियर स्ट्रेस की, मैं बात कर रहा था फ्लूइड के शियर स्ट्रेस के बारे में। शियर, मैं बात कर रहा था फ्लूइड के शियर स्ट्रेस के बारे में। सपोज दैट आपके पास ये फ्लूइड है, ठीक है। मान लो वैसे तो फ्लूइड लहरों में नहीं होता है, लेकिन हमने माना है क्योंकि हमें यहाँ पे इक्वेशन बनानी है तो हमें मानना ज़रूरी है। चीज़ें समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही हो तो दोबारा पढ़ लो, नहीं समझ में आ रही हो तो रिवीज़न कर लो, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। खाना जब समझ में नहीं आता है हम तब भी खा लेते हैं, उसी हिसाब से पढ़ना समझ में ना आए तभी भी उसको हम पढ़ लेंगे, ठीक है। समझो यहाँ पे कहानी क्या है। कहानी कुछ इस प्रकार है इसकी, ये मेरा फ्लूइड है। अब फ्लूइड मान लो ये कहीं भरा हुआ है, मान लो कोई ताल है, मान लो कोई तालाब है, मान लो ग्लास है आपका जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है। अब हमें क्या करना है, इस पे हम एक अपना रूल्स लगाएंगे। कभी भी अगर आपको ये डेल्टा मिल जाए और ये हुआ तो जान जाना कि जो ये डेल्टा के नीचे दो डंडी तीन खींची हुई है, इसके बाद ये मोस्ट ऑफ टॉप ऑफ मोस्ट लेयर है, मतलब इसके ऊपर कोई लेयर अब नहीं होगी, ये मोस्ट लेयर है टॉप की। आगे आते हैं, देखो सपोज कर लो हमने यहाँ पे एक वो कंसीडर कर लिया है, ये हमने कंसीडर कर लिया कि मेरी एक, ये मान लो कि ये मेरी एक फ्लूइड की वर्टिकल लाइन है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक फोर्स लगाना स्टार्ट किया, हमने यहाँ पे कौन सा लगाया, फोर्स, शियर फोर्स हमने F लगा दिया यहाँ पे। इस तरफ हमने इस फ्लूइड को ऐसे धक्का दिया, हमने इस फ्लूइड को जब ऐसे धक्का दिया तो सबसे पहले ये लेयर चलेगी ऊपर, मतलब जो ऊपर की लेयर है सबसे पहले वो थोड़ा यहाँ पर डिफॉर्म होगी। जब हमने इसको धक्का दिया तो सबसे पहले ये लेयर यहाँ पे डिफॉर्म होगी, फिर उसके नीचे वाली लेयर थोड़ा सा डिफॉर्म होगी, उसके नीचे वाली लेयर थोड़ा सा डिफॉर्म होगी। लेकिन ये देखो डिफॉर्म भी होती जा रही प्लस नीचे की लेयरें कम जा रही हैं, क्योंकि हमने फोर्स ऊपर ज़्यादा लगा दिया, इसीलिए इसको हम शियर फोर्स बोले। शियर फोर्स की सिचुएशन यही होती है कि ऐसे ही ये काम करेगा। दूसरी चीज़, फिर हम ये लेयर ऊपर गई, देख रहे हो, फिर ये इसको थोड़ा खींचे, इसने इसको खींचा, इसने इसको खींचा, इसने इसको खींचा, इसने इसको खींचा, और ये एक्चुअली आ गई आपके इस सेंटर पे, जो कि ये डिफाइन कर रहा है, मतलब ये इस सेंटर पे आ गई एकदम, यहाँ पे मिली आकर के, जहाँ पे ये मेरा पॉइंट था, ये हो गया। तो ये इस पहले लेयर को इसने यहाँ पे धक्का दिया, दूसरी लेयर यहाँ रह गई, फिर ये बीच में जो कोण बन गया इसको हमने क्या बोल दिया, फाई एंगल। इसने कौन सा एंगल बनाया, फाई एंगल। किसी एंगल पे डिफॉर्म हो गई है तो हम इसको क्या बोल देंगे, फाई इक्वल टू क्या है, एंगल ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। मतलब जो एंगल है
ये एंगुलर डिफॉर्मेशन आपका है, जो एंगल है ये एंगुलर डिफॉर्मेशन आपका है। इसको हम y मान लें, मान लो ये कोई दूरी y है, ये du है, ये du है, du मतलब एक मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस है ये यहाँ की यहाँ तक, ठीक है, du है, ये y है और नीचे क्या लिखा हुआ है dy, मतलब y है तो x y कुछ भी मान लो आप कि कोई लाइन हुई आपकी है। अब यहाँ पे ये हो गया। अब हम जब बात करेंगे कि du अपॉन dy, ये क्या होता है, du अपॉन dy ये क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट की जब हम बात करेंगे, सॉरी, du dy की, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ, रेट, क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिफॉर्मेशन, जो ये चेंज किया हुआ है किसी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिफॉर्मेशन, जिस दर के हिसाब से, जिस टाइम के हिसाब से इसने यहाँ पे डिफॉर्म किया है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब बात कर लेंगे, ये तो इसकी हुई शियर स्ट्रेस के बारे में, और वेलोसिटी ग्रेडियंट मेरा ये हो गया, जो समझ में आ रही। दूसरी चीज़, अब इसमें हमने वेलोसिटी पढ़ ली है, ठीक है, अब एक और चीज़ पढ़ लो, जैसे क्या पढ़ेंगे हम लोग, एक होती है आपके पास ग्रेविटी, क्या होती है, ग्रेविटी, एक होती है, अभी क्या हमने पढ़ा था, विस्कोसिटी, एक होती है डेंसिटी, एक होता है मास, एक होता है वेट। आप बताओ इसमें क्या डिफरेंस है, क्या हमने इस चीज़ों से हमने क्या समझा। ग्रेविटी उस सब को बोलते हैं जो ये पृथ्वी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है किसी भी चीज़ पे। अब आप ये मत कहेंगे, नहीं कहेंगे कि पृथ्वी किसी चीज़ पे फोर्स लगाती है, पृथ्वी किसी भी चीज़ पे फोर्स नहीं लगाती। फोर्स उस बॉडी की वजह से लगता है जो बॉडी पृथ्वी पे आती है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरे अंदर कुछ मास है, मेरे अंदर कुछ मास है, तब मैं यहाँ आ रहा हूँ। यदि मैं बहुत हल्का होता, मान लो मैं भाप बन जाऊँ तो मैं ऊपर उड़ जाऊँगा, लेकिन मैं भी थोड़ा सा वेटेज हूँ तभी मैं पृथ्वी पे खड़ा हूँ। आप वेटेज हैं तभी आप पृथ्वी पे खड़े हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जो पृथ्वी की तरफ लगे उस पदार्थ के मास की वजह से, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। विस्कोसिटी, अब विस्कोसिटी हम विस्कोसिटी सिर्फ फ्लूइड में देखेंगे, ग्रेविटी हम हर चीज़ में देख सकते हैं। ग्रेविटी मतलब वो होगा किसी चीज़ में मास होना, वो नीचे की तरफ आना, वो फ्लूइड हो सकता है, वो गैस, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन विस्कोसिटी ओनली फॉर ओनली फ्लूइड में बात करेंगे। विस्कोसिटी का मतलब क्या हुआ, फ्लूइड कितना फ्लो कह रहा है। जैसे मैं हूँ तो मैं चल सकता हूँ लेकिन मैं बह नहीं सकता हूँ। मैं अगर लुढ़कते लुढ़कते जाऊँ तो क्या मैं बह जाऊँगा, नहीं, मैं कितना भी लुढ़कूँ मैं तो मैं ही रहूँगा। बट ये फ्लूइड जब लुढ़कता है ना तो उसके इंटरमॉलिक्यूलर जो मोमेंटम होते हैं, जो मॉलिक्यूल होते हैं उसके, वो आपस में मिल के जाते हैं। इसलिए विस्कोसिटी का मतलब ये हुआ कि कहीं आप जाएँ तो बहते हुए जाएँ। मैं सिर्फ स्थान बदल सकता हूँ, मैं सिर्फ एक पथ चल सकता हूँ, लेकिन मैं फ्लो नहीं कर सकता हूँ। आप बह नहीं सकते हैं, आप बह नहीं सकते हैं, आप सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं। लेकिन लिक्विड क्या करता है, फ्लूइड क्या करता है, बहता हुआ जाता है। भाई फ्लूइड के पैर तो है नहीं, तो फ्लूइड बहता हुआ जाएगा इस हिसाब से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी। एक होती है डेंसिटी। डेंसिटी वो हुई जब आपका फ्लूइड कितना बह रहा है। जैसे सपोज दैट आप पानी फेंक दीजिए, कहीं से पानी फेंक दो तो वो फैलता रहेगा। अभी आप पेट्रोल फेंक दो तो और तेज़ फैलेगा, और तेज़ फैलेगा। तो हम क्या बोलेंगे, जो जितना ज़्यादा फैल रहा है, जो जितना ज़्यादा फ्लूइड तेज़ चल रहा है, उसकी डेंसिटी उतनी क्या है, वो काफ़ी डेंसिटी उसकी बहुत लो है। मतलब डेंसिटी अगर हाई होगी आपकी तो आप बह नहीं पाएंगे, आप बहुत डेंस होंगे। डेंस का मतलब ताकतवर कर रहा होता है। तो अगर डेंसिटी आपकी कम है तो आप खूब फ्लो करेंगे। जैसे बात करें मैं पेट्रोल की, तो डेंसिटी कम होगी, तो जैसे आप डालोगे तुरंत देखोगे मिट्टी का तेल जैसे डालोगे वो
खींचता हुआ जाता है, तो इसलिए उसकी डेंसिटी कम होती है। मास की बात करेंगे, मास हम हर उस चीज़ को बोलेंगे जिसमें कुछ वेटेज होगा, जिसमें कुछ वेटेज होगा, जो अपने अंदर मॉलिक्यूल को अंदर इकट्ठा किए होगा, उसको हम बोलेंगे मास। मास कितना है इसके अंदर। अगर सिर्फ तुम्हारे पास मास है, तुम्हारे पास वेट नहीं है, तो तुम पृथ्वी पे इटके रहोगे। सपोज दैट आप जैसे आप कूद जाओ और आप कूद के कहीं पे कहीं जैसे हवा में आप रुक जाओ, तो जब तक आपके पास ग्रेविटी नहीं होगी, आपके पास कुछ वेट नहीं होगा, तो आप नीचे नहीं आ सकते। तो ये क्या है, वेट। वेट कब हुआ, जब मास और ग्रेविटी मिला आपस में। जब मास और ग्रेविटी आपस में मिल गया तो वो वेट बन गया। वेट का मतलब ये हुआ, जैसे आप किसी कहीं जाते हैं सब्जी लेने, चावल लेने, आटा लेने, तो वहाँ पे उसको वेटेज करवाते हैं, उसको तौलवाते हैं कि भैया तौल तो देख लो ये कितना किलो बन गया है। उसको क्या बोलते हैं, वेट। वेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो आप पदार्थ खरीदते हो, जो आप आलू सब्जी चावल लेते हो, उसमें पहले तो मास होता है, फिर कुछ ग्रेविटी होगी। जैसे भाई आप चावल लो और चावल को छोड़ दो तो देखो नीचे की तरफ आएगा, इसलिए उस पदार्थ में मास होगा प्लस ग्रेविटी होगी जो कि नीचे की तरफ आएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, वेट। वेट किसको बोलेंगे, मास प्लस मास मल्टीप्लाई ग्रेविटी। ठीक है, मास क्या होगा, मास का मतलब होगा ग्रेविटी हटा दो। मास का मतलब है ग्रेविटी हटा दो, फिर जो मटेरियल बचा वो मास कहलाता है। तो अगर मेरे पास सिर्फ मास है, मेरे पास ग्रेविटी नहीं है, तो मैं पृथ्वी में ऊपर ही इटका रहूँगा, नीचे नहीं आ सकता। इसको क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं इसको। जो समझ में आई। इसलिए इन सब की इकाइयाँ, इन सब की जो यूनिट होती हैं वो सेम होती हैं, सॉरी अलग अलग होती हैं। क्यों, क्योंकि हम किसी को किसी प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं। कोई किलोग्राम में होगा, भाई आपको किसी को किलोग्राम में लेंगे, अब उसको लीटर में लेंगे, फ्लूइड को लीटर में लेंगे, सॉलिड को किलोग्राम में लेंगे। हाँ, ये चीज़ होगी। तो इस हिसाब से हम लोग डिफाइन करते हैं इसकी यूनिटों को। अभी हमने ग्रेविटी, विस्कोसिटी, डेंसिटी, मास, वेट पढ़ा। ये हमने इसलिए नहीं पढ़ा है कि इसको पढ़ के बस छोड़ देना है, ऐसा नहीं। इसको हमने इसलिए पढ़ा है कि इसको अभी हम लोग आगे और डिफाइन करेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स के कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो यदि आप अभी डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो जब फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट हो जाएगी तो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी चीज़ें। इसलिए हम लोग ग्रेविटी, विस्कोसिटी, डेंसिटी, मास, वेट, ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। फ्लोबिलिटी, एक क्या होता है, फ्लो। एक क्या होता है, फ्लो। एक होता है फ्लोबिलिटी। अब फ्लो और फ्लोबिलिटी में क्या डिफरेंस है। फ्लो का मतलब ये हुआ है कि जैसे फ्लूइड क्या है कि वो फ्लो करते हुए जाता है, लेकिन फ्लोबिलिटी क्या है, फ्लोबिलिटी का मतलब होता है वो हम भी कर सकते हैं। मतलब मैं भी फ्लो हो सकता हूँ, लेकिन मैं फ्लो नहीं कर सकता हूँ, मैं फ्लोबिलिटी कर सकता हूँ। फ्लोबिलिटी का मतलब हुआ कि फ्लो करने का एक गुण, फ्लो करने का एक गुण। बट फ्लो क्या हुआ, स्वयं का वो चीज़। जैसे मैं हूँ तो मैं खुद हूँ, लेकिन यदि मैं कुछ बनना चाहूँ, जैसे कि सपोज दैट आप कुछ कोई हीरो बनना चाहें, जैसे आप एक एग्जांपल लो कि आप सलमान खान बनना चाह रहे हैं, तो आप सलमान खान बनना चाह रहे हैं, ये आपकी फ्लोबिलिटी है। बट सलमान खान है वो उसके क्या है, फ्लो है वो। मतलब सलमान खान अपने आप में एक फ्लो है, बट आप सलमान खान बनना चाह रहे हैं, ये आपकी फ्लोबिलिटी, ये आपकी फ्लोबिलिटी है। ये इसमें आएगा फ्लोबिलिटी में। फ्लोबिलिटी में जो हम बनना चाहते हैं वो फ्लोबिलिटी है, और जो हम हैं एक्चुअली वो फ्लो है। समझ में आ रही चीज़ें। तो यहाँ से ये डिफाइन हो गया फ्लोबिलिटी एंड फ्लो क्या होता है मेरा। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारी चीज़ें। अब एक होता है फोर्स, एक होता है लोड। इनमें अंतर समझ लें हम लोग, फोर्स एंड लोड। एक तो होता है फोर्स, दूसरा होगा लोड। समझो ये क्या है। फोर्स क्या होता है, फोर्स मेरे पास दो प्रकार के होते हैं। फोर्स मेरे पास दो प्रकार के होते हैं। एक है कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स, और दूसरा है टेंशन फोर्स। दूसरा कौन सा है, टेंशन फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स वो है हम जिसको कंप्रेस करें, जिसको हम धक्का लगा, जैसे आप कभी हवा भरते हो साइकिल में पंप से, वो क्या है आपका कंप्रेसिव फोर्स। और टेंशन फोर्स क्या है, किसी के आप बाल नोच लो, मतलब जैसे कि यह कोई बैठा हो, आप उसके बाल पकड़ के खींच लो, ये कौन सा है, टेंशन फोर्स। और ये कंप्रेसिव फोर्स क्या है,
आप अपने साइकिल में हवा भरो, ये क्या है, कंप्रेसिव फोर्स। अब लोड की जब बात करूँगा मैं, लोड कौन सा होगा, सपोज दैट जो मेरे पास लोड होता है ना, लोड किसी चीज़ की वजह से लगता है। मतलब लोड, जैसे मैं हूँ, मैं जाके किसी के ऊपर बैठ जाऊँ तो ये मेरा लोड है, मैं किसी के ऊपर जाके बैठ जाऊँ ये मेरा लोड है, बट मैं कुछ फोर्स ना करूँ उस पर। जैसे ये मेरा हाथ है, अब इस पर मैं इसको कसकर दाब रहा हूँ, तो ये क्या है, फोर्स है। बट इसको ऐसे ही रख दूँ तो इसका लोड है। ये समझ में आ रही। तो आप किसी के ऊपर बैठ के उसको दाबो, वो कंप्रेसिव फोर्स है, बट सिर्फ बैठ जाओ जा करके तो वो क्या है, वो लोड है। ठीक है, तो लोड कैसे डिफाइन करेंगे हम, आगे देख लीजिए। ये फोर्स लोड हो गया। ठीक है, तो देखिए इतनी चीज़ें हो गई हैं। अभी कल 2-4 टर्म इसके और पढ़ लेंगे कि फ्लूइड में चीज़ों को एक्चुअली कहते क्या हैं, फिर आगे फ्लूइड को और पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे फ्लूइड को। ठीक है, तब तक इसको देखते रहिए और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो। ठीक है, ओके।